राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। बाबा तुलसीदास जी अभी खलों के ऊपर भी चलों के ऊपर ही चल रहे हैं कि खल कैसे होते हैं, खल क्या क्या करते हैं, दुष्ट क्या करते हैं, वो कैसे उदय होते हैं। केतु के समान। यहाँ केतु से बाबा का आशय राहु केतु से नहीं है। यहाँ केतु से बाबा का आशय पुच्छल तारे से है। पुच्छल तारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उदय होते ही या उदय होने के 15 दिन के आसपास अपना अशुभ फल देता है। उसी प्रकार ये जो खल है ना, ये दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए पुच्छल तारे की तरह उदय हो जाते हैं। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो वहाँ बुराई करने के लिए पहुँच जाएंगे। किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होना है, किसी के बेटे की शादी होनी है, तो वहाँ चौलखोरी करने के लिए पहुँच जाएंगे। मतलब ये काम बिगाड़ने के लिए जरूर जाएंगे। इनका उदय होता है एकदम से जी उगते हैं बुराई करने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा है कि कुंभकर्ण सम सोवतनी के। ये जो खल है ना, दुष्ट है ना, ये कुंभकर्ण के जैसे सोते रहें तो बहुत अच्छी बात है। इनको सोने दो, इनको जगाओ मत, सोने दो इनको। कुंभकर्ण ने जब तपस्या की, वरदान मांगने को तैयार हुआ, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या वरदान मांगना चाहता है। उसके मन की बात पढ़ ली कि 6 महीने का जगना, वो एक दिन का सोना। ब्रह्मा जी चुपचाप रह गए, सोच में पड़ गए, क्या जिस 6 महीने जगेगा तो जो रोज आहार करेगा, रोज भोजन करेगा, तो दुनिया को नष्ट कर देगा, दुनिया उजाड़ हो जाएगी, दुनिया कोई बचेगा ही नहीं इस पैसे। तो सरस्वती जी से प्रार्थना की, सरस्वती माता इसकी जिब्या पे बैठ जाओ, जिस 6 महीना की नींद वो एक दिन का जगना मांगे, ऐसा करो। तो सरस्वती माता उसकी जिब्या विराजमान हो गई। तो मांगना चाहता था 6 महीने की जगार, उसने मांग लिया 6 महीने की नींद और एक दिन का जगना। तो इस प्रकार ये जो खले हैं ना, ये दरिद्री बने रहें, दुखी बने रहें, बीमार बने रहें, किसी सोच में पड़े रहें, इनका मन प्रसन्न नहीं हो, मतलब ये मृतप्राय पड़े रहें, ये परेशानी बने रहें, तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। ये अगर खुश होंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, तो दुनिया का अहित करेंगे, किसी का भला नहीं करेंगे। दूसरे कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये भक्ति से, वैराग्य से, ज्ञान से, भगवान के पूजा पाठ से, नाम जप से दूर बने रहें। इनको इसकी इनकी प्राप्ति नहीं हो, क्यों? उसको प्राप्त करने के पात्र नहीं है। ये कालनेमी मारीच ने क्या किया था, उनके पास बल था, तो उन्होंने बल से क्या किया, अहित करने की कोशिश की ना, महाराज राम जी का अहित करने की कोशिश की। रावण के पास बल था, उसने अहित करने की कोशिश की, इसलिए बलहीन बने रहें तो ही बढ़िया है। अब इसके बाद पर अकाज लगे तनु परिहरहीं, जिमिहिम उपल कृषि दल गरहीं। ये दूसरे का अकाज करने के लिए, दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए क्या करते हैं कि अपना शरीर भी समाप्त कर देते हैं, अपना शरीर भी नष्ट कर देते हैं। भले ही हम मर जाएं, हमारा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन दूसरे का बुरा होना चाहिए। एक कहावत कहते थे पहले कि दूसरे का बदशकुन होने के लिए भले मेरी नाक कट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भले नकटा हो जाऊँ, ना कट जाए, पर दूसरे को अपशकुन तो हो जाएगा। अगर नकटा हमारे सामने आ गया, सुबह सुबह दिखाई पड़ गया, तो उसको अपशकुन तो होगा, तो उसमें उनको उसमें खुशी मिलती है। इनका नुकसान भले ही हो जाए, पर दूसरे का बड़ा होना चाहिए। ऐसे होते हैं जी। कैसे कि जिम हिम उपल कृषि दल गरहीं। देखो बाबा को कितना ज्ञान था। ओले का पर्यायवाची सुन लो आप। ओले का पर्यायवाची हिम उपल, बर्फ का कंडा, बर्फ का पत्थर, मतलब ओला। जैसे ओले पड़ने से खेती समाप्त हो जाती है,
मतलब वो लोगों को जो चिंता नहीं है कि हम समाप्त हो जाएंगे, खुद समाप्त होना है उनको पढ़ के, लेकिन उन्होंने पहले खेती समाप्त कर दी। ऐसी जो खल हैं इनको अपनी चिंता नहीं है कि हम तो मरेंगे ही, हमको तो मन नहीं है, लेकिन सामने वाले नुकसान हो जाए, सामने वाला मरना चाहिए। तो ऐसे लक्षण हैं, ऐसे दुष्ट हैं ये, ऐसी प्रवृत्ति है इनकी, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ये सोते रहें, इनको जगाओ मत। ये गरीब है पड़े रहने दो, बीमार है पड़े रहने दो, इनसे बात मत करो कि ये जे स्वस्थ होंगे, जे समृद्ध होंगे तो दुनिया का अहित करेंगे, किसी का भला नहीं कर सकते जी। जे अपने प्राण दे जाएंगे लेकिन दुनिया का बुरा करेंगे। जे ऐसे नहीं है कि किसी के भलाई के लिए प्राण दें, संतों की तरह किसी के अच्छा करने के प्राण दे जाएं अपने, ऐसा नहीं कर सकते ये। ऐसे होते हैं खल। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।